बहुत सुंदर वर्णन है। आजादी का मतलब क्या है? कुछ भी करने की स्वतंत्रता। और हर जीव आजाद पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है। अगर स्वतंत्र पैदा होने के बाद भी वह बद्ध क्यों रहता है, बंधा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि वो जो है उसको भूल जाता है। देखिए, आजादी का मतलब हुआ जो खुद को खुशी दे वो चीजें करना। मुक्त होना मतलब सभी कामनाओं और वासनाओं से परे चले जाना, इसका मतलब है मुक्त होना। और स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता अगर किसी पागल इंसान को दी जाए तो ये सबके लिए मुसीबत बनती है, और आज वही हो रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला बढ़ता है। साधु संत हमेशा ये बताते आए कि ना कोई माँ है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पिता है, ना कोई उसकी संतान है। सब अकेले आए हैं, सब अकेले जाने वाले हैं। ये रिश्ते नाते प्रेम मोह माया सब एक माया का खेल। क्यों ऐसा कहते हैं? अगर माया का खेल है तो वही साधु संत संसार में क्यों जीते हैं? जो सांसारिक लोग होते हैं उनके घरों में वो भिक्षा क्यों मांगते हैं? उनसे दान धर्म की अपेक्षा क्यों करते हैं? अगर सन्यासी और मोक्ष ही अगर जीवन का उद्दिष्ट है तो ये सब क्या है? इस उलझन में सामान्य इंसान का पूरा जीवन गुजर जाता है। इसी उलझन में उसका जीवन गुजरता रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आज़ादी क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। जैसे कि अभी अमित ने कहा, बहुत सुंदर वर्णन है। आज़ादी का मतलब क्या है? कुछ भी करने की स्वतंत्रता। और हर जीव आज़ाद पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है। अगर स्वतंत्र पैदा होने के बाद भी वह बद्ध क्यों रहता है, बंधा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि वो जो है उसको भूल जाता है। देखिए, आजादी का मतलब हुआ जो खुद को खुशी दे वो चीजें करना। आप अगर बच्चों को आजादी दे दे तो वो कभी पढ़ेंगे नहीं, वो हमेशा खाने में और खेल में उलझे रहेंगे। आप अगर युवाओं को आजादी दो तो हमेशा वो एंटरटेनमेंट में बिजी रहेंगे, भोग में और एंटरटेनमेंट में। आप अगर बूढ़ों को आज़ादी दे तो वो हमेशा सलाह देने में, रौब जमाने में, हक जमाने में बिजी रहेंगे। तो ये आज़ादी उनके लिए एक मुसीबत क्यों साबित होती है, जबकि आज़ादी का आनंद उठाना चाहिए। समझ लीजिए कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन यंत्रणा ना हो, कोई सुपरविजन ना हो तो क्या कर्मचारी काम करेंगे? आज़ादी दे दो उनको। आपको क्या लगता है? अगर उनके सामने कोई सुपरविजन ना हो, आज़ादी पूरी खुली छूट दे दे तो क्या वो अपना भला करेंगे? अपने लिए जो जरूरी है वो चीज करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुक्त नहीं है। मुक्ति का मतलब अलग है, आजादी का मतलब अलग है। आजाद होना मतलब स्वतंत्र के अनुसार जीना, लेकिन खुद का तंत्र क्या है, पहले खुद क्या है ये भी पता नहीं। समस्या क्या है? हम खुद क्या है? क्या हम शरीर है? क्या हम मन है? क्या हम विचार है? क्या हम वासनाएं हैं? क्या है क्या हम? इसका ये पता नहीं है हमें। इसीलिए आजादी हमारे लिए मुसीबत साबित होती है। स्व का तंत्र जो है वो तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप स्व को पहचाने। आप स्व में क्या हो? स्व में हम एक ऊर्जा है, स्व में हम आनंद है, स्व में हम एक शक्ति है। लेकिन आज हम शरीर को ही स्व मानने लगे तो उसकी जरूरतें, उसको संभालना, उसकी बीमारियां, उसकी मुसीबतें, यही हमारी मुसीबतें हो गई, यही हमारी जरूरतें हो गई। आप एक बात को समझिए, किसी बंदे ने अगर गाड़ी ले ली, कार ले ली या मोटरसाइकिल ले ली और 24 घंटे वो उसी के बारे में सोच रहा है, 24 घंटे वो उसी के बारे में सोच रहा है। उसका पूरा जीवन उस गाड़ी को संभालना, उसको संवारना, उसका रखरखाव करना, उसकी केयर करना, उसी को सजाना, उसी का ये रौब जमाना,
इसमें अगर उसका जीवन पूरा अगर गुजरने लगा तो आप उसको क्या समझेंगे? उसको आप पागल समझेंगे, है कि नहीं? क्यों? अरे वो गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए है, उसके परे भी बहुत जीवन है, वो सिर्फ यहां से वहां जाने के लिए है, उसकी इतनी क्या चिंता करनी? और भी जीवन है। एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों है? क्योंकि उस जगह पे जाकर जीवन का आनंद लेना है, वो तो बस साधन है। वैसे ही ये शरीर जो हमारे साथ है वो हमारा साधन है। जिस दिन हमें ये पता चलेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा, पल पल हमें ये याद रहेगा कि ये शरीर हमारा साधन है, ये हमारा जीवन नहीं है, तो शरीर के बारे में जो भी जरूरतें हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपके मन ने जो आपका एक व्यक्तित्व बनाया, जो सोच ने आपका जो एक जीवन का एक दृश्य बनाया, एक प्रतिमा बनाई आपकी, वो आप नहीं है, वो आपने ही बनाए। लोगों को सुन सुन के, अपने बारे में कल्पनाएं करके आपने जो बनाई, व्यक्तित्व बनाया, वो पर्सनालिटी भी आप नहीं है। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन आप खुद से मुक्त हो गए। मुक्त होना मतलब सभी कामनाओं और वासनाओं से परे चले जाना, इसका मतलब है मुक्त होना। और स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता अगर किसी पागल इंसान को दी जाए तो ये सबके लिए मुसीबत बनती है, और आज वही हो रहा है। इंसान स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। आपको अगर पता चला है तो उसके हाथ में सत्ता दे दो, तो देख लीजिए उसका असली रूप सामने आ जाएगा। उसके हाथ में सत्ता दे दो, पैसा दे दो, उसके हाथ में पद दे दो, अधिकार दे दो, आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। तो ये मुसीबत है। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे हैं, आजादी मतलब सबसे मुक्त हो जाना। सबसे मतलब खुद से भी। खुद से मुक्त कैसे होंगे सर? हम तो अहंकार को मजबूत करते हैं। अगर किसी ने आपको गाली दी तो आप भी हंसना उसके साथ में। वो जोर से हंस रहा है, आप जोर से ठहाके लगाना, बहुत बढ़िया आपने गाली दे दी, वो उसी लायक है। वो बोलेगा यार तुमको दे रहा हूं मैं। उसे बोलो तू पागल है, जिस नाम को तू गाली दे रहा है वो नाम तो मेरा है ही नहीं। मैं जन्म लेने के बाद मेरे माता पिता ने रखा है। जिस शरीर को तू मार रहा है वो भी मेरा है नहीं, मैं है नहीं। मैंने उसको सिर्फ साथ में लिया है, उसके सहारे जीवन का आनंद ले रहा हूं। इसका मतलब वो शरीर में नहीं हूं। तो ना मैं वो शरीर हूं, ना वो मैं नाम हूं, तो तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको याद है वो सिकंदर की बात? जब वो भारत आया था तो उसे वहां के गुरुओं ने, जहां से वो आया था ग्रीक से, वहां के गुरुओं ने उसे बताया था कि जब तू हिंदुस्तान जाएगा, वहां से जो साधु हैं उनसे अमर होने की कला सीख के आना। वो हजारों सैकड़ों साल जीते हैं, उनके पास अमरत्व का रहस्य है। तो उसने साधु अपने सिपाहियों को भेजा, जाकर जो भी साधु दिखे उसको पकड़ के लेके आया। हिमालय की वादियों से साधु एक नदी के किनारे नंगे, कपड़े नहीं, दिगंबर अवस्था में वहां पे बैठे थे। सुबह की धूप सेक रहे थे, मस्त मौला। सिपाही वहां गए, हे साधु, तुझे हमारे सिकंदर बादशाह ने बुलाया। बोला कौन सिकंदर? इस सृष्टि में एक ही सिकंदर है, एक ही सम्राट है, उससे बड़ा कोई सिकंदर। सिपाही चौंक गए और बोले तुझे डर नहीं लगता? उसने तलवारी खींच ली, उसके गले पर रख दी। तू चलता है कि नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगी। हंसने लगा, और जोर से हंसने लगा। सिपाही चौंक गए। पहली बार उन्होंने ऐसा इंसान देखा था जिसके चेहरे पर, जिसकी नजर में मौत का खौफ नहीं। वो थोड़े से ठिठक गए, रुक गए। उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ दम है, सम्राट को खबर देनी पड़ेगी। तो उल्टे पांव चले गए, सम्राट को बताया कि वो जो साधु है वो तो मिला, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है अगर तुम्हारे सम्राट को जरूरत है इधर भेज दो। तो दोस्तों, ये जो उदाहरण है, इस दृष्टांत से हमें क्या देखने को मिला? साधु के मन में कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अमित ने बताया, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है?
आपकी सांस चल रही है और अब गई, खत्म हो गई, सांस बंद हो गई, लेकिन आपकी जो कामनाएं हैं, मन में इच्छाएं हैं, वो क्या हो गई? अधूरी रहेगी। इच्छाएं अधूरी रहेगी और सांस में इच्छाएं चलती रही और सांस बंद हो गई, तो ये हो गया मृत्यु। तो वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए प्रकृति आपको वापस जन्म दे देगी। अगर आपकी इच्छाएं, कामनाएं रुक गई, खत्म हो गई और सांस चलती रही, तो इसे कहते हैं मोक्ष। आप सभी कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो गए, क्योंकि आपने जान लिया कि इस शरीर को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता, इस मन को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। ना मन की कामनाएं पूरी होती है, कभी पूरी होती है, मन की कामनाएं कभी पूरी होती देखी है आपने? किसी गांव के सामान्य इंसान को सरपंच बनने का ख्वाब होता है। सरपंच बनने के बाद सिर्फ फिर जो पंचायत समिति है उसका सभापति बनने की इच्छा होती है, फिर जिला परिषद में चला जाता है, फिर स्टेट में चला जाता है आमदार बनने की, एमएलए बनने की होती है, फिर खासदार बनने की होती है, फिर पंतप्रधान बनने की होती है, अभी पंतप्रधान भी बन गए, फिर राष्ट्रपति बनने की होती है, फिर राष्ट्रपति भी बन गया, अभी अमेरिका का बनने की होती है। अमेरिका भी जो बनाए राष्ट्रपति वो भी कहाँ खुश है, उसको भी अगली बार वापस चुन के आना है। तो इस दुनिया में चाह खत्म नहीं होती। पैदल चलने वाला साइकिल की तरफ देखता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला कार की तरफ देखता है, कार वाला एरोप्लेन की तरफ देखता है, एरोप्लेन वाला रॉकेट की तरफ देखता है, रॉकेट वाला चांद की तरफ देख रहा है और चांद वाला मंगल की तरफ देख रहा है। मंगल के बाद में क्या होगा पता नहीं। तो ये चक्र है। साधुओं ने कहा है जो वासना होती है ना शरीर की, वो भी दुष्पूर होती है। दुष्पूर का मतलब क्या है? वो कभी तृप्त नहीं होती। वासना एक और कामना अग्नि की तरफ होती है, अगर उसमें आप कुछ डाल दो तो और भड़क जाती है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, तृप्ति नहीं मिलती। तो तृप्ति आपको तभी मिलेगी जब आप शरीर और मन से परे चलोगे। कामना और वासना आपकी खत्म हो गई। कैसे खत्म करेंगे? तो उससे परे चले जाना, उससे अलग हो जाना। वासना और कामना को तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन उससे अलग हो सकते हैं। अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप अलग हो, सिर्फ आपको जानना है कि उससे हम क्या है, अलग है। तो इससे बोर्डम तो पैदा हो जाता है। देखो, आपको पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा आ गया, फिर पैसे से बोर होने लगता है, उसमें कुछ है नहीं। पद मिल गया, जिनके पास है पद उनको देखो, जो नहीं है वो उसके पीछे भाग रहे, जिनके पास पैसा नहीं वो इसके पीछे भाग रहे। जिनको मिला है उनकी क्या हालत है, उनकी बातें सुनिए, उनका रहना सुनिए। देखिए, आपका जीवन का जो दर्जा है वो अगर नहीं सुधरता तो पैसा पाकर, पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर, सत्ता पाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसको पाना गलत है? बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, अर्थ कमाना पुरुषार्थ है, लेकिन अर्थ के लिए जीना पागलपन है। खाना खाना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा 24 घंटे खाने के बारे में सोचना तो पागलपन है। पैसा है, सत्ता है, पैसा कहाँ चाहिए? बैंक में चाहिए, आपके पॉकेट में चाहिए, अच्छा लगता है जरूरत के लिए, लेकिन आपके दिमाग में घुस गया तो खाना कहाँ जाना चाहिए? पेट में। क्या आप पेट के ऊपर इतना सारा खाना रखकर आपकी भूख मिटेगी? नहीं। करके देखो एक बार, पेट के ऊपर दे रखो इतना खाना, नहीं जाएगी। जो चीज आपको बहुत चाहिए है वो पदार्थ आपने खा लिया, बहुत आनंद होता है। सुबह को मिल गया, शाम को मिल गया। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ, अकबर बादशाह का जो सबसे खासम खास था बीरबल, उन दोनों की एक मजेदार कहानी है। अकबर बादशाह को भिंडी बहुत पसंद आ गई, इसलिए खान सामा ने भिंडी बनाई। खान सामा को बुलाया बीरबल ने और उसकी प्रशंसा करने लगा। राजा साहब, क्या भिंडी के कहने, अरे ग्रंथों में, पुराणों में भिंडी की इतनी प्रशंसा की है कि भिंडी से इतना आरोग्य मिलता है, इतनी अच्छी, इसने बुद्धि बढ़ती है, ऐसा वैसा उसने ऐसा बखान किया। अकबर खुश हो गया। खानसामा को उसने बख्शिश दे दिया। खानसामा भी सामान्य नहीं था, उसने शाम को वापस भिंडी बनाई। वापस राजा खुश हो गया। कल सुबह को वापस बनाई, राजा और खुश हो गया। कल शाम को बनाई, राजा थोड़ा सा सहम गया।
क्या बार बार खानी, ये अच्छी लगी मतलब वही खानी, फिर परसों बनाई, फिर तरसों। 7वें दिन राजा ने खानसामा को बुलाया और इसको जेल में डाल दो, बंदी खाने में। खानसामा तो चौंक गया। तो बीरबल सामने ही खड़ा था। वो बोला, अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आता? भिंडी की कितनी बुराई की है ग्रंथों में, पता है तुम्हें? भिंडी जैसी बकवास सब्जी इस दुनिया में है नहीं। इतनी गई गुजरी भिंडी आप बार बार कर रहे हो, क्या समझते क्या हो आपने? आप राजा तो अकबर तो चौंक गया, ये क्या बात हो गई? यही बीरबल 8 दिन पहले इसकी बखान कर रहा था, अभी तो इसको उल्टा सीधी बात कर रहे हैं। तो उसने, अरे रुक, अरे बीरबल रुक, ये तू क्या कर रहा है? वाकई तू मुझे मूर्ख बना रहा है या खुद मूर्ख है, ये तो बता। राजा साहब माफ कीजिए, मैं आपका सेवक हूं, भिंडी का नहीं। आप कहे तो अमृत, आप कहे तो विष। मैं आपकी जो भी राय है उसको मैं सर आंखों पर रखता हूं। ये जो बीरबल है ना, ये हमारा मन है, और जो राजा है ना वो हम है। तो ये हमारा मन हमेशा हमें बहलाता रहता है, फुसलाता रहता है। हम जैसे कहे वो वैसे उदाहरण पेश करता रहता है, जीवन को वैसे दिखाता है। इसलिए इस बीरबल से सावधान रहना, मनोरंजन कर लेना, सलाह मशवरा कर लेना। होशियार भी है, बुद्धिमान है, लेकिन आप अगर उसके सलाह पर जीने लगे तो खत्म। इसलिए सदगुरु हमें कह रहे हैं कि आजादी का मतलब मुक्त हो जाना। अनुभव कर लो जीवन को और उससे क्या करो, अंतर बना लो। देखो, जैसे हम दूसरे को खाना खाते हुए देखते हैं ना, वैसे ही शरीर को खाते हुए देखो। सर कैसे संभव है? संभव है। क्यों? आप एक बार आंखें बंद कर दीजिए, बंद किए, फिर भी कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? आंख खोली, अंधेरा तो दिख रहा था ना, सामने अंधेरा है, ये तो अनुभव हो रहा था ना। मतलब बंद करने के बाद भी आंखें खुली। आप जब सो जाते हैं तो आपको क्या आते हैं? अपने आते हैं? नहीं, सपने आते हैं। हाँ, सपनों में अपने आते हैं। अच्छा, तो ये जो सपने हैं ये ज्यादा कुछ नहीं है, आपके मन की जो अपूरी रह गई दिन भर की जो कामनाएं हैं उसको आपकी बुद्धि, आपका दिमाग पूरा कर देता है, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। दिमाग में इतना जोर डालेंगे, दिन भर जो भी मन में आया था, जो जो अधूरा रह गया, उसको रात में सपने में वो क्या करता है? पूरा कर देता है, फाइल को क्लोज करने के लिए। नहीं तो फाइलों का ऐसा ढेर बनेगा और आप पागल हो जाएंगे। ये दिमाग का खेल है। इसका मतलब आंख नहीं है, फिर भी हमें दिखता है। हमें आंखों से दिखता है क्या? नहीं, आंख नहीं है फिर भी हमें दिखता है। कहां दिख रहा है वो? दिमाग में दिख रहा है। दिख रहा है ना? हम जब कल्पना करते हैं तो कहां दिखता है हमें? आंखों के बगैर दिखता है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? जितना हम जीवन को समझते हैं वैसा जीवन है। तो हमें सदगुरु यही कह रहे हैं, हम अलग है, शरीर अलग है, इसलिए तो हम देख पाते हैं ना। समझ में आ रही बात? हम अलग है और शरीर अलग है, इसलिए तो हम बगैर आंखों के भी देख पाते हैं। हमें कभी कभी देखो किसी की याद आती है, उसी वक्त उसका फोन आ जाता है। आता है? आता है? हम किसी बात को बोलते हैं, अरे गाड़ी पंक्चर तो नहीं हुई, और अगले पल पर गाड़ी पंक्चर हो जाती है। ये क्या है? कोई है जो आपके इस शरीर से अलग है। अगर नहीं होता तो मरने के बाद तो शरीर यही रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? फिर वो कहां गया? जो अंदर था वही आ गया। तो वो जो तत्व है वो बिल्कुल ही शरीर और मन से अलग है। जैसे आप लोगों को देख रहे हैं ना, आज बोलते वक्त, खाना खाते वक्त, उनके ऊपर अत्याचार होते वक्त, परिस्थितियों से लड़ते वक्त आप जब देखते हैं तो आप वैसे ही अपने आप को भी देख सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप सिनेमा गृह में चले जाइए। जब तक आप सिनेमा देखते हैं तब तक आपको क्या लगता है? आप ही वो हीरोइन हो, आप ही वो हीरो हो। लगता है कि नहीं लगता है?
बस हाथ पैर उठाने की बात होती है और वो भी उठा लेते हैं कोई लोग। जब सिनेमा खत्म हो जाता है और लाइट्स जल जाती है, उसी दौरान हम चौंक जाते हैं और उस सिनेमा से बाहर आते हैं। तो कौन था जो सिनेमा में गया था? शरीर तो यही था, मन भी यही था, फिर उस सिनेमा में कौन गया था? वही आप। जब मौत सामने दिखती है ना, आपके अंदर से एक प्रचंड शक्ति बाहर आ जाती है, पता नहीं चलता कि क्या हो गया। वो शक्ति आप। समझ में आ रही बात? तो जीवन में उस शक्ति को पहचानो और इस शरीर और मन से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। तो इसके बारे में जो भी चीजें है उससे अपने आप क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। जैसे आप केले के छिलके पर गिरते हुए किसी आदमी को देखते हो तो जोर से ठहाके लगाते हैं, अरे क्या मूर्ख है, गिर गया। वैसे आप खुद को भी गिरते वक्त हंसो। जिस दिन आप ऐसा कर पाओगे, अपनी मूर्खता के लिए जब आप हंसने लगोगे, उसी वक्त आपका अंतर हो जाएगा। और वो अंतर अगर हो गया तो आप अपने आप से भी मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन आप अपने आप से मुक्त हो गए, आप इस शरीर का और मन का सही इस्तेमाल करेंगे और जीवन में उन्नति की ऊंचाइयां छुएंगे। धन्यवाद।